नीट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है सबसे अहम कदम काउंसलिंग की। काउंसलिंग से ही डिसाइड होता है कि कौन सी कॉलेज मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सवई प्रजापति आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं नीट 2025 की काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर। अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया है और काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो में जानेंगे काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, हम किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं, इन सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। नीट एग्जाम के बाद में काउंसलिंग दो तरह की होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीटें होती हैं जिसमें पूरे देश के मतलब कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जो बाकी 85% सीट होती है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए रिजर्व रहती है, उसके अंदर उसी स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग अलग स्टेट अलग अलग काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं, उस स्टेट की अलग वेबसाइट होगी, उसी पे काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। MBBS, BDS और BSc नर्सिंग कोर्सेज की सीट जो होती है वो MCC के द्वारा जो काउंसलिंग होती है उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, उसकी सीट उसके द्वारा फिल की जाती है। इसके बाद में आयुष कोर्सेज आते हैं जैसे BMS, BHMS, BUMS, BHMS। इनकी जो सीट होती है वो AACCC की वेबसाइट द्वारा फिल की जाती है। इसके बाद में वेटरनरी कॉलेजेस की सीट जो होती है वो VCI के द्वारा उसकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। काउंसलिंग में 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती है, जबकि 85% सीट जो होती है वो स्टेट कोटे से फिल की जाती है। अपन ऐसा मानते हैं कि जैसे राजस्थान की किसी एक कॉलेज का एग्जांपल लें तो उसके राजस्थान की उस एक कॉलेज के अंदर 100 सीट है तो उसमें से 15 सीट पर ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में। लेकिन जो पीछे 85 सीट होगी उसके ऊपर केवल राजस्थान यानी उसी स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा, अदर स्टेट का कैंडिडेट उस पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब अगर बात करें MBBS और BDS की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर जो सेंट्रल की और स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें सेंट्रल की काउंसलिंग में कौन कौन सी सीट होती है तो जितनी भी एम्स होती है उसकी 100% सीट MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा फिल की जाती है। जिपमर की इंडिया में 2 कॉलेज हैं, उन दोनों की जो सीट होती है वो MCC के द्वारा फिल की जाती है। इसके बाद में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी 15% सीट MCC फिल करता है। इसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट MCC फिल करता है। सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी, AFMC, ESIC कोटा, DU कोटा, CW कोटा, इन सब की 100% सीट MCC फिल करता है। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग के अंदर कौन सी कॉलेज सीट होती है तो स्टेट काउंसलिंग के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 85% सीट स्टेट काउंसलिंग से फिल की जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि जितनी प्राइवेट कॉलेज हैं, हर स्टेट में जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सबकी 100% सीट स्टेट काउंसलिंग से फिल की जाती है। कुछ स्टेट ओपन स्टेट कहलाते हैं जैसे यूपी और बिहार। इनमें क्या होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। कुछ स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात, इनमें प्राइवेट कॉलेज के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो ये क्लोज स्टेट कहलाते हैं। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले MCC की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। उसके बाद में जब अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में उसमें कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। ये बहुत जरूरी होता है। चॉइस फिलिंग जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग का। आप सही कॉलेज को चुने क्योंकि यही आपके एडमिशन को तय करता है। ध्यान से स्टेप को पूरा करें ताकि इसमें कोई गलती नहीं हो। जब आपकी सीट अलॉट हो जाती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, वो उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता है। वहां से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में हमें कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है। तो जब रिपोर्टिंग के लिए जाए तब अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं। कॉलेज की जो फीस होती है वो अपने साथ लेके जाने हैं। उसके बाद में अपना वहां पर एडमिशन कंफर्म हो जाता है। रिपोर्टिंग के लिए जाते समय हमारे पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है उनमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर स्टेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट,
8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपन ने वहां पर अटैच किया था वही। वैलिड कोई भी फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखें। ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार नियमित रूप से चेक करते रहें, कोई भी अपडेट आए उसे मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी।